अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ है। सलामत रहें, खुश रहें। आपके वालदैन का साया आप पर कायम रहे और आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे। इससे पहले कि वीडियो की तरफ चलें, आपसे जो गुजारिश करते हैं कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक भी शेयर करें। और जो आपसे राय मांगी जाए उसका इजहार ज़रूर करें। आज का दिन SCO कॉन्फ्रेंस के हवाले से बहुत अहम है। अजलास जारी है, इस पर आगे जाकर बात करेंगे, लेकिन इससे कबर दीगर सियासी मामलात पर बात करते हैं। आइनी तरमीम पर भी PTI को सरप्राइज़ मिला है। आज लाहौर में एक बड़ी मुलाकात और फाइनल मुलाकात होने जा रही है। जमीयत उलमा इस्लाम और पीपल्स पार्टी के दरमियान 26वीं आइनी तरमीम के मसवदे पर इतफाक़ हो गया और PP को नवाज शरीफ ने मैंडेट दिया हुआ है। बिलावल और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात कराची बिलावल हाउस में हुई, जिसमें दोनों जमातों के रहनुमा भी शरीक हुए। मुलाकात में मुल्की सियासी अमूर पर तबादला ख्याल और जो 26वीं आइनी तरमीम है इसके मुतल्लिक बातचीत की गई। मुलाकात कई घंटे जारी रही। बाद अज़ां मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना है कि हमारा दोनों जमातों का आइनी तरमीम के मसवदे पर इतफाक़ हो गया और इस इतफाक़ के राय पहुँचने में बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बड़ा अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि नवाज शरीफ का भी इत्फाक़ राय हासिल हो। कोशिश होगी कि बिल में ऐसा इत्फाक़ राय पैदा हो, इसे मुतफ़िका आइनी तरमीम समझा जाए और बिलावल भुट्टो से इंतहाई संजीदा गुफ्तगू हुई है। आज जाती उम्रा में मौलाना फजल रहमान कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से अहम तरीन मुलाकात होगी। मौलाना ख़ुद चलकर मियाँ नवाज शरीफ के पास आएंगे। जो लोग कह रहे थे कि मौलाना ने नवाज शरीफ से मुलाकात इनकार कर दिया, मेरा ख्याल है उनको तो जवाब बहुत पहले मौलाना साहब ने दे दिया गया था, जब उन्होंने इस सवाल के जवाब में ला हल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला कहा था कि शरीफ ख़ानदान और नवाज शरीफ से जो मेरे तल्क़ात हैं वो फैमिली रिलेशन है। तो इस किस्म की गुफ्तगू करने वालों को खैर तभी भी शर्म नहीं आई होगी। आज जब मौलाना से मौलाना और बिलावल भुट्टो ज़रदारी, हो सकता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी मुलाकात करें, लेकिन मौलाना साहब की जो मुलाकात है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, वो फाइनल डिसीजन है। मौलाना मियाँ साहब जो हैं उसमें मोहर लगाएंगे जो तमाम तरफ से बेहतरीन मसवदा बन के आया होगा, जिसमें तमाम ऐसी चीज़ें जो किसी भी जमात को इतराज़ होगा उसमें से वो निकाली जा चुकी होंगी और मियाँ नवाज शरीफ साहब उस पर मोहर लगाएंगे और मौलाना साहब के हाथ में पकड़ा देंगे। बहरहाल मुमकिन है मुलाकात में, जैसे आपको बताया, कि बिलावल साहब शामिल हो और मुलाकात में आइनी तरमीम पर ख़त्मी इतफाक़ होगा और मसवदा भी लॉक कर दिया जाएगा। इस पर भी 4 बजे पार्लिमानी ख़ुसूसी कमेटी का इजलास होगा। इजलास में मसवदे को फ़ाइनल शक्ल दी जाएगी। मुमकिन है कि कल ही कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाकर मंजूरी दे दी जाए। इस मामले पर एक बड़ी ख़बर अभी देता चलूँ, मुमकिन है आज इसी पर इलेक्शन कमीशन भी सरप्राइज़ दे और इलेक्शन कमीशन ने ताहाल महसूस नशिस्तों का फ़ैसला नहीं किया। स्पीकर याद सादक ने ख़त इलेक्शन कमीशन को लिख दिए, फ़ैसला करें, किसी को तो महसूस नशिस्तें देनी हैं। हो सकता है कि आज इलेक्शन कमीशन हुक्मरान इत्तेहाद को ये सीटें भी दे दे और जैसे ही महसूस नशिस्तें वापस दी जाएंगी, आइनी तरमीम मंजूर करके आसान तरीन हो जाएगा। ज़ाहिर है इसको मंजूर करना आसान हो जाएगा और रस्ते में कोई रुकावट नहीं होगी। वैसे भी मौलाना फजल रहमान साहब पहले दिन से ऑन बोर्ड है। हम अपने वीलॉग्स में, हम अपने ट्विटर हैंडल पर जाकर, मेरा पूरा ट्विटर हैंडल आपको छान मारें, मैंने किसी जगह पे मौलाना साहब के बारे में मायूसी के बारे में बात नहीं, बल्कि महीना पहले जब ये हो रहा था तब भी मैंने एक पद प्रोग्राम में कहा था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ चाका है, सज्जी बहा के खब्बी मारी जाएगी मौलाना साहब की तरफ से, और वही हुई। मौलाना साहब ने आज यूथियों को, अगला लफ्ज़ मैं नहीं बोलना। अब SCO कॉन्फ्रेंस पर बात करते हैं। इजलास शुरू हो चुका है। इफ्तिहाई तकरीर मेज़बान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कर दी। उन्होंने जानदार तकरीर की, तमाम मसाइल और हल का अहाता किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने SCO इजलास की इफ्तिताही ख़िताब में कहा कि शंघाई ताउन तंजीम इजलास का इनेकाद हमारे लिए एज़ाज़ है। SCO ममालिक दुनिया की आबादी का 40% है। पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबत का फ़रोग़ ज़रूरी है और मुआशी तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमने अपने लोगों को बेहतर मेयार ज़िंदगी और सहूलतें फ़राहम करनी है। यकीन है इजलास में सिर हासिल गुफ्तगू के दौरान दूरदर्श नताइज मिलेंगे। आलमी मंजरनामा में तब्दीली का इर्तिका सामने कर रहे हैं और मौजूदा सूरत हाल इज्तिमाई इक़दामात की ज़ाहिर है इसमें मर्जी है।
शहबाज शरीफ का कहना है कि इजलास रुकन ममालिक के साथ तलकात के फ़रोग का मौका फराहम करेगा। हमें इज्तिमाई दानिश का बरोकार लाते हुए आगे बढ़ना है। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम चाहता है। तजारती रवाबत के फ़रोग के लिए काविशें ज़रूरी हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कहना था कि आलमी बरादरी अफ़गानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर अमदाद पर तवज्जो दे। अफ़गान सरजमीन का दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। पाकिस्तान में पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाहा है अफ़गानिस्तान के। अफ़गानिस्तान के बारे में हमारी नेक ख्वाहिशात हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ पर अमन हो, मुस्तहकम हो और अफ़गानिस्तान खुशहाल हो, लेकिन इसके लिए कुछ अफ़गानिस्तान को भी करना पड़ेगा। इनका कहना था कि सियासत, रवाबत, ग्रीन बेल्ट के शोबों पर तवज्जो की ज़रूरत है। गुर्बत मुआशी नहीं अखलाकी मसला है। खित्ते से गुर्बत के खात्मे के लिए इक़दामात को तरजीह देना होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए इक़्तिसादी इस्तेहकाम हमारी ज़रूरत है। मौसमियाती तब्दीलियों से दरपेश ख़तरात चैलेंज हैं। कुदरती आफात से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। इलाकाई तरक्की के लिए बेल्ट एंड रोड अहम मनसूबा है। और शंघाई तावन तंजीम काउंसिल ऑफ हेड्स गवर्नमेंट के इजलास की साइड लाइन पर आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और रूस के वज़ीर-ए-आज़म की 2 तरफ़ा मुलाकात भी मुतवक्का है। देखें, दुनिया का 40% आबादी को ये वाली जो तंजीम अहम तरीन और पूरी दुनिया में इलाकाई किसी भी रीजन की ये सबसे बड़ी तंजीम है। मतलब अमेरिका में इतने अहम मुल्कों की बड़ी तंजीम नहीं है, अमेरिका के उसमें या अफ्रीका में। ये किसी भी दुनिया में किसी भी रीजनल की सबसे बड़ी तंजीम है जो दुनिया की 40% आबादी, आप देखें कि आधी आबादी बनती है 40% आबादी को ये चंद मुल्क जो है ये होल्ड करते हैं। अंदाज़ा करें कि ये कितनी बड़ी मैन पावर में। फिर इन मुल्कों में आप देखें रूस है, चाइना है, भारत है, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, मतलब बड़े अहम तरीन ममालिक हैं। और ये सब अगर एक जगह पे मिलकर बैठ जाएं तो ये पूरी दुनिया को वक्त डाल सकते हैं। जब 40% आबादी एक साइड की होगी तो क्या कर लेगी 60% आबादी। और फिर आबादी भी वो जो दुनिया की 60% को चला रही है। अब दुनिया की 60% को चला रही है। अब देखें ये जो किर्गिस्तान है, ये जो इन कंट्रीज का बड़ा अहम रोल है। ये दरमियान में बैठे हुए हैं, गुजरगाहें हैं। किसी दौर में समरकंद, बुखारा एशिया से यूरोप आने का एक वाहिद रास्ता होता था, वाहिद तजारती मंडी होती थी। और आज आप देखें कि वो लोग ऐसे मिलकर बैठे हुए हैं। और पाकिस्तान को देखें, आप पाकिस्तान की तरफ चले जाएं। पाकिस्तान में किसी दौर में क्रिकेट की कोई टीम नहीं आती थी, पाकिस्तान में किसी स्पोर्ट्स की टीम नहीं आती थी। फिर 2017 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान एसओसी का मेंबर बना और आज उसकी मेज़बानी कर रहा है। आप देखें कि कितनी अहमियत की हामिल का मुल्क है पाकिस्तान और कितनी अहमियत दी जा रही है। शरीफ बरादरान के दौरे हुकूमत में हमेशा आपको अच्छी खबरें नजर आएंगी। इधर पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर और है, रोज़ाना कोई ना कोई अच्छी खबर आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीख की एक और बुलंद तरीन सतह को छू लिया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बुध के रोज़ कारोबार के आगाज़ पर मुस्बत रुझान देखने को मिला। कारोबार के दौरान 290 पॉइंट्स का इजाफा, जिससे इंडेक्स 86,130 पॉइंट की सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में मजीद बेहतरी आई। इसमें मजीद 400 पॉइंट का इजाफा हुआ, जिससे इंडेक्स 86,513 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मेरे ख्याल में ये ख्वाब देख सकते हैं यूथिए कि उनके दौरे हुकूमत में या उनके जो मुहातमा है उसके इक़्तिदार में कोई ऐसी हैपन, लेकिन सिर्फ ख्वाब की हद तक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। यूथिया एक वाहिद कौम बन चुकी है जो अपने लीडर की सेहतमंद होने की खबर पर अफसरदा है। ये बात समझ से बाहर है कि आपको ये खबर मिले, मतलब कोई भी पार्टी हो। फ़र्ज़ किया नवाज शरीफ जब हॉस्पिटल में थे तो हम लोग फिक्रमंद होते थे, और अगर अंदर से एक अच्छी खबर आती थी कि मियाँ साहब की सेहत बेहतर है तो हम लोग उस वक्त खुशी से नडहाल हो जाते थे। मुझे याद है वो जब मियाँ साहब जो हैं वो सर्विसेज हॉस्पिटल में थे, मेरी फ़्लाइट थी, मैं वापस आ रहा था, तो रात को एयरपोर्ट जाने से पहले कुछ फूल लेके गया, तो वहाँ पर वो फूल रख कर मैं आया और दुआ करके आया कि अल्लाह पाक सेहत कामला अता फरमाए कायदे मोहतरम को। और फिर जैसे जैसे उनकी सेहत बेहतर होती गई हम हर रोज़ खुश होते गए। लेकिन यूथिया एक ऐसी रिवर्स किस्म की कौम है, उल्टी किस्म की कौम है, अजीब ही कौम है। इनको पता लगा है, डॉक्टर बता रहे हैं कि खान साहब सेहतमंद है, कह रहे हैं नहीं सानू खान साहब की लाश चाहिए, सानू खान साहब बीमार चाहिए ने, खान साहब में बवासीर होनी चाहिए, खान साहब का कीड़ा निकलना चाहिए। अजीब कौम है। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने ट्वीट किया, तब से यूथिए अपने ही चेयरमैन को गालियां निकाल रहे हैं। मान ही नहीं रहे। यूट्यूबर भी खुश नहीं है क्योंकि उन्हें तो खान साहब की सेहत मतलूब ही नहीं है। वो तो चाहते हैं कि खान को कुछ हो जाए, इनका कारोबार चलता रहे। बहरहाल ये सियासी गिद्ध हैं जो अपने ही लीडर को भी खाना चाहते हैं।
ایسی قوم کو عمران خان نے پیدا کیا ہے، اب وہ خود ہی بھگت رہا ہے، میں اور آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ ویسے ہے نا عجیب بات ہے، میری تو سمجھ سے باہر ہے. ذرا اپنا کمنٹ کر کے بتائیں، یہاں پہ اس میں بتائیں ذرا لکھ کے کہ یار یہ کس قسم کی قوم ہے، جس دنیا کی ایک واحد قوم نہیں ہے جو آپ کو خبر ملے کہ مطلب کون سی ایسی جائیداد ہے جو آپ کے نام ہونی ہے. یوتھیوں کو پتہ لگے کہ ابا جی جڑے نے وہ بیمار نے تے ابا جی مر گئے نے تے خوشی سیڈ تے ہو کے خوش ہو رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے جی ابا جی جائیداد لبے گی، ابا دی گڈیاں، ابے دا کاروبار، ابے دی زمین لبے گی. یوتھیاں نو عمران خان دے خدا نہ کرے وعدہ گھاٹا ہونا لبے گا کی؟ تو خوش ہونا چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے، جا کے مسجد میں نوافل ادا کرنے چاہیے کہ عمران خان صاحب صحت مند ہے. خیر یوتھیوں کی سائنس یوتھی ہی جانے. ایک اور خبر بھی بری ہے یوتھیوں کے لیے، عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بننے کا خواب مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے. وہی ہوا جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، عمران خان سزا یافتہ مجرم ہے، وہ کیسے چانسلر بن سکتا ہے؟ آکسفورڈ یونیورسٹی نے لیگل فرم سے رائے مانگی تھی کہ کیا عمران خان چانسلر بننے کے لائق ہیں یا نہیں، اہل ہیں یا نہیں، یہ ان سے انہوں نے رائے مانگی تھی. تو میٹرس چیمبرز نے بتایا کہ عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی کے ضوابط کے مطابق چانسلرشپ کے اہل نہیں ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی نے عمران خان کی اہلیت پر رائے کے لیے میٹرس چیمبر سے رابطہ کیا. چیمبر کا کہنا ہے کہ مجرمانہ سزا پانے کے سبب یونیورسٹی کے چانسلرشپ کے عہدے کے لیے اہل نہیں رہے. یعنی عمران خان گھڑی چور ہے، توشہ خانہ چور ہے، سزا یافتہ ہے، اس لیے یہ چانسلر بننے کا امیدوار کے لائق بھی نہیں ہے. اور ممکن ہے کہ اب آکسفورڈ یونیورسٹی حتمی فہرست جاری کرے اور بتائے کون سا امیدوار الیکشن لڑے گا اور اس میں خان کا نام نہیں ہوگا. ہمارے دوست حسن ایوب خان صبح شام کہتے ہیں، فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ خان صاحب چانسلر ہیں لیکن اڈیالہ جیل کے قیدیوں کے چانسلر ہیں. ہاں اب وہ برائٹ چانس ہے. اب خان صاحب کے پاس آخری موقع ہے، یوتھیوں کے پاس آخری موقع ہے کہ وہ خان صاحب کے لیے فارم حاصل کر لیں، اور جو اس وقت اڈیالہ جیل کے قیدی ہیں وہ جب الیکشن وہاں پر ہوگا چانسلر کا تو وہاں پر خان صاحب منتخب ہو سکتے ہیں. اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے مجرمانہ سزا پانے کے سبب، مجرمانہ سزا پانے کے سبب کریمنل قسم کے انسان کو یہ نہیں دی جا سکتی. یہ وہ صادق اور امین ہے جس کو صادق اور امین ثاقب نثار نے بنایا تھا. یہ جب بھی کسی امریکی یہ جب بھی کسی برٹش عدالت میں گیا تو عمران خان کا یہی رزلٹ نکلا ہے. امریکی عدالت نے عمران خان کے اوپر خلاف جو فیصلہ دیا تھا وہ بھی آپ کو یاد ہے، ان کی ٹیرنٹ بیٹی والا. اور جو انگلینڈ کی کسی فرم، عدالت بھی نہیں گئے بھی، آپ عدالت نہیں گئے، عدالت جائیں گے تو پتہ نہیں کیا حال کر دیں گے خان صاحب کا. یہ ایک فرم ہے جس سے ایک لیگل ایڈوائز مانگی گئی کہ یہ بندہ ہے، یہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے، کیا لڑ سکتا ہے؟ اس نے بھی کہا ہے یہ چور ہے، ایک مجرم ہے، مجرم اور چور الیکشن نہیں لڑ سکتا. اندازہ کر لیں ذرا. اور اس بندے کو ثاقب نثار نے صادق اور امین بنایا تھا. اس بندے کو باجوہ صاحب نے صادق اور امین بنایا تھا. اس بندے کو نواز شریف کو ہٹا کر، جس کے دور حکومت میں پاکستان دنیا کی 18ویں بڑی معیشت بننے جا رہا تھا، اس کو ہٹا کر اس نمونے کو لایا تھا. اور ساتھ میں لفظ، مجھے تو یہ لفظ بار بار کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے گناہوں میں اضافہ نہ ہو جائے، کہ اس بندے کے لیے وہ لفظ استعمال کیا گیا جو صرف ایک ہستی کے لیے لفظ استعمال کیا گیا تھا، صادق اور امین. صادق اور امین لفظ اس ہستی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ لگ نہیں سکتا، لیکن صادق اور امین کا لفظ لگا کر ثاقب نثار نے بھی اپنے گناہوں میں اضافہ کیا اور اپنی آخرت خراب کی. بٹ اینی ہاؤ، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب چانسلر نہیں بن پائیں گے؟ ایس او سی کے اجلاس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت سارے دوسرے موضوع پہ ہم نے گفتگو کی ہے. اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اس کو واٹس اپ گروپوں میں سینڈ کرنا مت بھولیں. انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیں، خدا حافظ.